जी जनाब, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है वाइट डेजर्ट ऑफ इंडिया, रन ऑफ कच्छ। और ये टाइटल आगे बढ़ रहा है जी, रोड टू हेवन कहा जा रहा है इसको। और मोना, ये दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। रन ऑफ कच्छ अच्छा। बहुत खूबसूरत है। और आपने अब से पहले इंडिया के जितने साइट्स एंड साउंड्स देखे हैं ना, आपने उसके अंदर पहाड़, ग्रीनरी और ये सब कुछ आपने देखा है। एग्जैक्टली। रन ऑफ कच्छ बेसिकली सॉल्ट प्लेन्स है, ठीक है। ओह। और कुछ वक्त पहले रन ऑफ कच्छ का ये तमाम का तमाम एरिया जो कि इंडियन गुजरात में आता है, ये बेसिकली अरेबियन सी का हिस्सा था। ये अरेबियन सी का फ्लोर है, सही। ठीक है। और यहाँ पर समुंदर का पानी आ जाया करता था, और वक्त के साथ साथ जब वो एवेपोरेट होता है एंड सॉल्ट बनता है एंड देन दोबारा समुंदर आता है एंड वो एवेपोरेट होता है, तो ये सॉल्ट प्लेन्स है। यहाँ से बहुत बड़ी मिकदार में सी सॉल्ट भी जो है वो इकट्ठा किया जाता है। और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो कि रन ऑफ कच्छ के बारे में हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में, लेकिन देखने का इत्तेफाक ऐसा सच नहीं हुआ। सो एक काम करते हैं, देखते हैं, कनिष्क गुप्ता की वीडियो है और हम उनकी वीडियोस के बारे में जानते हैं कि स्टोरी टेलिंग एंड वीडियोग्राफी जो है वो बहुत कमाल की होती है। तो देखते हैं कि हमें रन ऑफ कच्छ किस खूबसूरती में नजर आने वाला है। चले, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वेल, मैं हूं मोना। मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं रिएक्शन। चले जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। कुछ लोगों को समंदर पसंद है तो कुछ मेरे जैसे लोगों को पहाड़। पर इंडिया की इस खूबसूरत जगह ने एक नया ही ऑप्शन खोल दिया है, क्योंकि इसके जैसी अनोखी जगह पूरे इंडिया में कोई दूसरी है ही नहीं। ना ही ये समंदर है और ना ही पहाड़, फिर भी समंदर जैसा पानी यहाँ बहता है और पहाड़ों की बर्फ जैसी सफेद यहाँ की ये जमीन है। इंडिया का एक लौता वाइट डेजर्ट, ये है रण ऑफ कच्छ। कितना खूबसूरत लग रहा है। आप देखो कि जमीन और आसमान एक नहीं। देखो। This is so beautiful. लेकिन मेरा पेरेंट्स नाम बहुत सुना। अच्छा देखो, हार्डली कोई आपको बहुत खूबसूरत। इंडिया के दूसरे छोर होराइजन का कोई गुजरात ट्रेस के कच्छ में बसा है दूर दूर तक फैला, कभी ना खत्म होने वाला ये वाइट डेजर्ट, जो बना है पूरी तरह से नमक से, जो कि सिर्फ और सिर्फ नेचर का कमाल है। तो स्वागत है आप सब लोगों का इंडिया के सबसे बड़े वाइट डेजर्ट में, रण ऑफ कच्छ में। और रण का मतलब भी डेजर्ट होता है गुजराती में, तो रण ऑफ कच्छ का मतलब है डेजर्ट ऑफ कच्छ। और ये जितना दूर तक नज़रें देख सकती हैं, वहाँ सिर्फ आपको एक सफ़ेद दुनिया दिखेगी। और यहाँ पर आकर ऐसा लगता है जैसे कि पूरी दुनिया ही वाइट है, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है कि चाहे मैं ड्रोन से आपको दिखाऊं, चाहे कैसे भी दिखाऊं, ये पूरा एकदम एंडलेस वाइट डेजर्ट है। ये डेजर्ट आसमान कुछ भी कितना 100-200 खूबसूरत लग किलोमीटर रहा है। नहीं, बल्कि 7,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया में फैला है, 7,500। जो पूरा का पूरा गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो बनाता है बहुत कच्छ खूबसूरत। को इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट। और जहाँ पर अब मैं बैठा हूँ वो कुछ दिनों पहले पूरा पानी से भरा हुआ एरिया था, और यहाँ अब ये पानी नमक में बदल चुका है। मतलब नेचर की बनाई हुई एक इतनी सुंदर चीज़ है कि पानी सूखकर ये एक इतने बड़े वाइट डेजर्ट में बदल चुका है। पर ये जो अभी खूबसूरत आप वाइट डेजर्ट देख रहे हैं, ये हमेशा से यहाँ पर नहीं था। यहाँ पर पहले सिर्फ पानी हुआ करता था और वो पानी कभी नहीं सूखता था। पर एक ऐसी चीज़ हुई कि जिसकी वजह से हमको ये रण ऑफ कच्छ मिला है, ये पूरा वाइट डेजर्ट मिला है इतना सुंदर। जो होने की वजह है वो मैं आपको बताता हूँ आगे। पर इसके बनने की वजह को समझने के लिए इस डेजर्ट की और गहराई में जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बीच में एक तरह का आइलैंड भी है, और उस आइलैंड को मेनलैंड या कहें कि बाकी दुनिया से जोड़ती है इंडिया की सबसे खूबसूरत रोड में से एक, जिसे कहा जाता है रोड टू हेवन। How beautiful is this? How beautiful is this यार, वाओ। 30 किलोमीटर लंबी ओह। ये रोड शुरू होती तो दिखती है,
पर 30 खत्म किलोमीटर। होती नहीं। इस पर चलते हुए ऐसा लगता है जैसे आसमान और जमीन एक हो गए हों और आप कहीं दूर आसमान में जा रहे हैं, जिस रास्ते का कोई अंत ही नहीं है। और इसी वजह से ही इस रोड को रोड टू हेवन कहा जाता है। और रोड के दोनों तरफ का नज़ारा बहुत खूबसूरत है, बदलता भी रहता है, जैसे कि कभी पानी आ जाता है, कभी सॉल्ट के वाइट डेजर्ट आ जाते हैं। और अभी जिस जगह पर मैं हूँ वहाँ पर ये दोनों चीज़ें हैं। इस एरिया को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे एंटार्क्टिका में ग्लेशियर्स होते हैं ना, वाइट ग्लेशियर्स होते हैं और उसके बीच में कहीं पानी होता है और ग्लेशियर्स के कुछ टुकड़े होते हैं, तो कहीं कहीं नमक के टुकड़े हैं पानी में तैरते हुए, तो एक ग्लेशियर की तरह दिख रहे हैं, जैसे कि कोई बर्फ़ का ग्लेशियर हो। और बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ही खूबसूरत एक नज़ारा ये क्रिएट कर रहे हैं। मतलब रोड टू हेवन के थ्रू जो आपको नज़ारे दिखेंगे वो सच में हेवन के नज़ारे हैं, वो स्वर्ग के नज़ारे हैं, सच में बहुत खूबसूरत है। रण के इस हिस्से को जिस पर ये रोड बनी है कहा जाता है कच्छ लेक, क्योंकि साल के आधे टाइम यह पानी से भरा रहता है। और इस रोड को पार करके जो खूबसूरत आइलैंड आता है वो है खातिरपेट। इस आइलैंड पर बसे हैं बहुत सारे विलेजेस, पर रोड टू हेवन जिस विलेज तक जाती है वो है धोलावीरा। खूबसूरत अभी मैं लग देख है रहा हूँ कैसे यहाँ पे कल्चर है या किस तरह से यहाँ लोग रहते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है कच्छ के एक आइलैंड पे रहने से ज़िंदगी में। तो वो सब चीज़ें देखने आया हूँ मैं यहाँ पे। धोलावीरा में मुझे गलियों में लोगों से ज़्यादा गाय, बैल और बकरियाँ दिख रहे थे। पर जब कुछ लोग दिखे तो पता चला कि रण कितना ही सफ़ेद हो, पर यहाँ के लोगों के कपड़ों में रंगों की कोई कमी नहीं है। और मैं भी खुद को रोक नहीं पाया इन कपड़ों के बारे में पूछने से। ये तो कच्ची भरत बोलते हैं। आपको एग्जैक्टली वो फिर उसके ऊपर ये भरत काम करता है। अच्छा 3 महीना या 1 महीना लगता है फिनिश होने में। फिनिश होने के बाद फिनोमिनल, बहुत खूबसूरत। शादी हो जाती है उसके बाद ही पहनते हैं। तो ये चूड़ा भी जो पहन रखा है उन्होंने ऊपर तक शादी होने के बाद पहनते हैं। अच्छा, उससे पहले कुछ नहीं। तो उतारते नहीं आप चूड़ा कभी? नहीं, कभी नहीं, पूरी जिंदगी पहना है। पूरी जिंदगी पहनना पड़ता है? अच्छा अच्छा, वह ऊपर नीचे करते रहते हैं ऐसे। अच्छा अच्छा। यूं ही घूमते घूमते मुझे मिले कुछ और लोग। नमस्ते, हेलो क्या बोलते हैं आप लोग? नमस्ते। नमस्ते बोलते हैं? हाँ, नहीं गुजराती में बोलते हैं राम राम। केम छो, मजा में? केम छो ना? केम छो सर, सारा मजा कुछ में? बोलते हैं। हाँ, मजा में एकदम। आप ये क्या खेती करने जा रहे हो अभी? अभी तो कोयला करने के लिए गया था, कोयला पकाने के लिए। कोयला कहाँ से लाते हैं? कोयला ये झाड़ी में बनाते हैं, लकड़ी में। सब लोग बनाते हैं इधर मतलब? हाँ, सब लोग इधर। अच्छा। खेती सूखी खेती है, सूखी कभी खेती है। बारिश आती है, कभी नहीं आती है। अच्छा, और यहाँ कोयला बनता कैसे है भैया ने वो भी दिखाया। अच्छा अच्छा, कांटा घुस गया मेरे पैर। अभी तो कांटे में फंसते हैं, पर आप कोयला बनाने के लिए ये लकड़ी को काटकर उनका ढेर बनाते हैं, एक पिरामिड जैसे, और उसे पूरा मिट्टी से ढककर बस धुएं के लिए कुछ जगह छोड़कर आग लगा दी जाती है। और 2-3 दिन ऐसे ही धीरे धीरे जलते हुए लकड़ी कोयला बन जाती है। अच्छा, एक गरम हो रहा है, अभी टच करूंगा तो मैं इसे। ये गर्म है थोड़ा थोड़ा, हाँ गरम है। ऐसे टूट जाएगा ऐसे। ओ, ये तो अच्छा कोयला है। हाँ? हाँ, पक्का कोयला। यहाँ की कांटों से भरी झाड़ियों में उग रहे थे कुछ फ्रूट्स भी। ये क्या चीज है? बोर बोर, बेर बेर। अच्छा अच्छा, तो ये आप लोग उगाते हैं या फिर बेरी की झाड़ी है ना? ये अपने आप उगता बहुत है? उगाते हैं सर, ये बेचता है बहुत। ये आपने उगाया हुआ है या फिर अपने आप हाँ, उगता है? उगाया हुआ है, बहुत उगाया था, पर अच्छा, अच्छा। बहुत मीठा होता है। तो अच्छा है।
और बेर खाते खाते भैया ने मुझे अपने घर लंच के लिए भी इनवाइट किया। अभी लेके रास्ते में चलते हुए अच्छा मिले। अच्छा, ये खेत का ही है आपके? ट्रेडिशन अच्छा अच्छा, गुआर बोलते हैं ना, हाँ गुआर फलियाँ। और लंच में थी यही उगने वाली सब्जी और यहाँ की स्पेशल बाजरे की रोटी, जो यहाँ बहुत खाई जाती प्यारी है। रोटी बन रही है। और इस बाजरे की रोटी को यहाँ रोटला कहा जाता है, क्योंकि ये होती भी बहुत बड़ी है। उल्टा तवा से सब कुछ ये घर का बना हुआ ना, ये छाछ भी आपके गाय के दूध की? कोई डीलिंग यूज अच्छा नहीं जी। किया, हाथ से देखो बहुत कितनी बड़ी खूबसूरत रोटी बनी है। काफी भारी है। खाओ मजा आएगा। हाँ। दबा के खाना सर, हम्म? दबा के खाना। सामने रखने का। फिर इतना हेल्दी खाना खाने के यार बाद इन यहाँ लोगों के से बीच विदा बहुत बड़े करके होते हैं। मैं चला अपने आगे के सफर में। क्या बोलते हैं? बाय कर रहा हूँ मैं आपको, बाय क्या बोलते बाय बाय। हैं? बाय को क्या बोलते हैं गुजराती में? ले आओ जी। आओ जो। हाँ। चलो ठीक है, आओ जो, आओ जो दीदी। ठीक है जाता हूँ। आओ जी। हाँ तरफ मेरे घर हाँ हाँ बिल्कुल आऊँगा, ठीक है, आओ जो। धोलावीरा में जब इस आइलैंड के किनारे की तरफ जाते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत सनसेट दिखता है, क्योंकि रण के इस हिस्से में जो पानी है वो सनसेट में आसमान बन जाता है। ओहो, आप भी तो देख ले तो आप सनसेट भी देख लेगा। सनसेट के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा में खड़ा हूँ, बहुत जैसे मजा। अभी इस वक्त पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा में खड़ा हूँ। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कहाँ पर आसमान है, कहाँ पर जमीन है। होराइजन नजर नहीं नेचर आता। की बनाई इतनी खूबसूरत और साफ रिफ्लेक्शन देखकर भरोसा ही नहीं होता आंखों पर। इस दुनिया में 2 साल हो गए इस मोमेंट पे, क्योंकि ये जो पूरी कच्छ लेक है उस पर एकदम एंडलेस रिफ्लेक्शन दिख रही है। बिना देखे कोई यकीन ही नहीं कर सकता इस चीज़ पर, जो मैं अभी देख रहा हूँ। सही है। इस कदर वो खूबसूरत है। बहुत ही खूबसूरत है। पर जब मैं ऊपर नीचे यही 2 सन सनराइज पर वापस आया तो समझ आया पानी और आसमान का फर्क भी, और इस रण की अजीबोगरीब जियोलॉजी भी। जैसे अभी देख रहे हैं आप, पानी में लहरें उठ रही हैं। तो जब धूप नहीं थी मैं तभी आ चुका था यहाँ पे, और मैं खड़े होके बस ऐसी वीडियो वगैरह बना रहा था। और थोड़ी देर में देखा तो मेरे पैर पानी में डूबने लगे, और मेरी जो हालत ख़राब हुई इस टाइम पे, मतलब ऐसा हुआ कि धीरे धीरे कर कर पानी टाइड्स की वजह से आपकी तरफ बढ़ रहा है, धीरे धीरे मेरी तरफ पानी बढ़ रहा था, ऐसा देखा मैंने एकदम से। और फिर मैं तुरंत एकदम पीछे भागा। और ये पानी ऐसे नहीं है कि जैसे समंदर में होता है, जैसे ओशन वगैरह में होता है, पानी आगे आता है, लहर आगे आती है और वापस पीछे चली जाती है। नहीं, वो धीरे धीरे ये पानी आगे आया जा रहा था, आया जा रहा था। और यहाँ तक पानी नहीं था अभी, और हाई टाइड्स की वजह से ये पानी आगे तक आ गया है। पर हाँ, अब स्पीड कम हो गई है धूप निकलने के बाद पानी आगे आने की। बहुत ही कमाल की चीज़ है यार ये, बहुत ही अलग अलग फिनोमिना देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। और ये जब वापस जाएगा तो वो अपना जो रेजिड्यू है वो पीछे छोड़ और जाएगा ये ना, तो वो सोचने salt वाली है। बात है कि कच्छ का कभी पानी तो कभी नमक से भरा ये यूनिक लैंडस्केप आखिर बना कैसे। कई साल पहले कच्छ की ये ज्यादातर जमीन अरेबियन सी का हिस्सा हुआ करती थी, जिसकी गहराई तो कम थी, लेकिन ये पूरा पानी एक समंदर हुआ करता था जिसमें कई नदियां भी बहती थी। और पुराने मैप्स में भी ये हिस्सा एक आइलैंड की तरह दिखता है। पर 1819 में एक ऐसा अर्थक्वेक आया जिसने ये सब बदल दिया। 1800 वो अपलिफ्ट हो गया ना। क्योंकि 8 से भी ज्यादा मैग्नीट्यूड के इस भूकंप की वजह से कच्छ की ओर बहने वाली नदियों के रास्ते में जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऊपर उठ गया, जो कि 90 किलोमीटर लंबा, 25 किलोमीटर चौड़ा
और 20 फीट ऊंचा था। और ऐसा होने की वजह से कच्छ की ओर बहने वाली नदियां मुड़ गई और कच्छ का बाकी अरेबियन सी से कनेक्शन भी बंद हो गया, जिससे कच्छ की जमीन का पानी भी धीरे धीरे सूख गया और हमें मिला रण ऑफ कच्छ। और भूकंप से बने उस जमीन के हिस्से को अल्लाहबंद कहा जाता है, जिसका मतलब है डैम ऑफ गॉड। पर कच्छ की बाउल जैसी या कहें एक प्याले जैसी जमीन आज भी मॉनसून का पानी रोक लेती है, जिसकी वजह से साल के 4 महीने ये 1 मीटर से भी कम गहरे पानी में रहता है। और गर्मी आते आते वो पानी फिर से सूखकर अपने पीछे इस सॉल्ट के वाइट डेजर्ट को छोड़ जाता है। और इसी रण ऑफ कच्छ की वजह से इंडिया को उसका 80% सॉल्ट मिलता है, जो मतलब लगभग इतना सारा सॉल्ट है कि यहाँ से हर रोज 7,000 टन रेल नेटवर्क के थ्रू पूरे इंडिया में पहुंचाया जाता है, जितना भी यहाँ पर नमक है। और ये इतनी बड़ी सॉल्ट फार्मिंग होती है कि इसे सैटेलाइट से भी साफ देखा जा सकता है। और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप जो नमक खा रहे हैं वो यही कच्छ के इसी मैदानों से आया हो, कच्छ के सॉल्ट फील्ड से आया हो। पर कच्छ की जमीन में आज भी कई भूकंप आते रहते हैं और यहाँ की टेक्टोनिक एक्टिविटी का सबूत भूकंप से बने कुछ कैनियंस भी हैं, जिसमें से एक यहाँ ढोलावीरा में है, जिसे यहाँ के लोग कहते हैं भीमगोड़ा। इसके अंदर और क्लियर पानी है, जमीन देखा? की इस दरार में भी बारिश का पानी भर जाता है। पर कच्छ में रहने वाले लोगों ने यहाँ हर कुछ साल में आते भूकंप से बचने के लिए एक ऐसा घर बनाया जो यहाँ के हर भूकंप में खड़ा रहता है, जिसे कहते हैं भूंगा। भूंगा होता है एक गोल मड हाउस जैसा, जिसमें सूखी घास और लकड़ी की छत होती है, जो कि पूरी तरह से इको फ्रेंडली घर है। और यही मोटी सर्कुलर दीवारें इसे भूकंप में टूटने से बचाती हैं। पर यह सच में कितने कारगर है, यही मैंने इनमें रहने वाले लोगों से पूछा। तो आपको यहाँ इस घर में रहना पसंद है या फिर उन घर में रहना पसंद है, वो जो पक्के वाले? ये वाला? अच्छा। क्या क्या मतलब? हाँ ऊपर गिरता है तो बन जाता है। हाँ, वो वाला ऊपर गिरता है। हाँ, इसमें कुछ नहीं होता है। अच्छा, आप जब इसमें रहे हैं तो कभी भूकंप आया इसमें रहते रहते, इस वाले घर में रहते हुए? इधर 2001 में आया था। इधर 2001 में आया था। हाँ। तो ये उस टाइम पे भी था, ये वाला घर? कुछ नहीं हुआ इसे? ओह। और फिर थोड़ी देर में ही इस स्ट्रॉन्ग भूंगा घर की स्ट्रॉन्ग चाय पीने का भी मौका मिला। क्या क्या क्या? दिल्ली तक ऐसी चाय नहीं मिलेगी। अच्छा जी। आप ऐसे प्लेट में चाय पीते हैं क्या? प्लेट में? कप में नहीं चाय पीते? अच्छा। हाँ, नहीं नहीं, सही है, बढ़िया है, पी के देखते हैं। नहीं 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 नहीं, पीऊंगा इसमें ही। रहने दीजिए। तो मुझे अपने वो एक्सपीरियंसेस याद आ रहे हैं। और जल्दी पीने के काबिल हो जाती है ना। ये लेकिन बट वो उनके लिए कब भी लेकर आई। खुश होते हैं ना ये लोग कि कोई मेहमान अच्छी चाय बनाई हाँ, आपने। बिल्कुल हो ना। ये तो फिर गांव का और ट्रेडिशन यहाँ है। से बाय बोलकर मैं चला रण की दूसरी साइड पर, जहाँ मुझे हमेशा रण पर बस पानी दिख रहा था, वहीं यहाँ मुझे कुछ खूबसूरत बर्ड्स भी दिखी। रण के पानी पर उड़ती ये है ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट्स, जिन्होंने रण के यहाँ पे सोने फ्लेमिंगोज वगैरह आसमान भी में आते हैं। जान डाल दी है। कितना खूबसूरत लग रहा था, फॉर्मेशन कितनी प्यारी है।
पर रण के यहाँ से आसमान एक में मीटर मुड़ेगा वहाँ कुछ पे और भी खूबसूरत है। चांद। फुल मून या पूर्णिमा की रात में कच्छ का ये वाइट डेजर्ट खुद चांद बन जाता है। अभी जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ वो पूरा एक वाइट डेजर्ट है और सामने ऊपर है फुल मून और ये पूरा वाइट डेजर्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है मूनलाइट को बहुत ही अच्छे तरीके से। अब मैं तो अपनी आंखों से ये देख पा रहा हूँ बट ये कैमरे में अच्छे से रिकॉर्ड हो नहीं रहा है इतना। अगर मैं आपको लाइट जला के दिखाऊं तो मुझे सिर्फ अपनी आंखों से तो सब कुछ खूबसूरती से दिख रहा है। ये एकदम पूरा वाइट क्रिस्टल्स इसके जितने भी हैं सॉल्ट के वो पूरा मूनलाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। हाँ तो फिर मैं आपको फोटोज में ज़रूर इस चीज़ को एक बार दिखा दूंगा कि कैसा लग रहा है। अब तक देखा कच्छ का ये सारा हिस्सा डेजर्टेड था पर कच्छ का एक खूबसूरत शहर भी है, भुज। भुज। इस शहर की खूबसूरती को देखने के लिए सबसे अच्छी जगह है भुज की सबसे बड़ा ऊंची हिल सिटी है देखिए। भुजियो ये डूंगर। शहर है वहाँ का। जिस पर बना है सालों पुराना भुजियो फोर्ट। फोर्ट है, लग रहा था फोर्ट। कई हजारों सीढ़ियों को चढ़कर आता है इसका हाईएस्ट पॉइंट। तो मैं बहुत ज़्यादा तेज़ भाग कर आया हूँ यहाँ पर क्योंकि सनराइज़ होने वाला था और मुझे जल्दी से यहाँ पहुँचना था बट नज़ारा बहुत ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पर इसकी इतनी हाइट पर आकर एकदम राजा वाली फीलिंग आ रही है। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। ये खूबसूरत फोर्ट कच्छ के रण से भी पुराना है और ये बात भी सोचने वाली है कि नेचर की मर्जी से कभी भी कच्छ जैसी जगह या अल्लाह बंद जैसा डैम भी बन सकता है। बल्कि ये बात भी कहना गलत नहीं होगा कि आगे भी ऐसा फिर कुछ हो सकता है क्योंकि नेचर ही बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखती है। पर इन सब के बावजूद भी यहाँ जिंदगी नहीं रुकती। और नमक से घिरी इस जगह में रहकर भले ही इन लोगों का हवा पानी सब नमकीन हो गया नहीं सही है, बढ़िया है। पर इन लोगों का स्वभाव आज भी मीठा है। दिल्ली तक ऐसी चाय नहीं मिलेगी। अच्छा जी। भाई को क्या बोलते हैं गुजराती में? अरे आओ आओ जो। चलो ठीक है, आओ जो ठीक है। ठीक है जाता हूँ। आओगे नहीं हाँ इस तरफ मेरे घर आना। हाँ बिल्कुल आओ। ठीक है आओ जो। जब ये लोग इन खारे हालातों से घिरे भी जिंदगी की मिठास ढूंढ लेते हैं तो फिर हम क्यों जिंदगी की मिठास से घिरे भी खुश रहने की बस वजह ढूंढते रहते हैं। यार बहुत ज्यादा सो ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत। मजेदार यार। एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था ऑनेस्टली, क्योंकि मैंने आज से पहले रन ऑफ कच्छ का सिर्फ नाम सुना हुआ था, लेकिन जो चीजें मैंने आज यहाँ पे देखी हैं, यकीन करें मैं तो वाकई बहुत हैरान हुई हूँ और खुश भी हो रही हूँ सेम टाइम में, क्योंकि मैं ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। अच्छा, मैं रन ऑफ कच्छ के बारे में ऑलमोस्ट सारी डिटेल जानता हूँ और इस तरह से है कि इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ भी रखा है और इसको कुछ विजुअल्स के अंदर, कुछ वीडियोस के अंदर इसको देख भी रखा है और रन ऑफ कच्छ की तमाम हिस्ट्री जो है वो भी मेरे इल्म में है और
कुछ तो मैंने खैर वीडियो के स्टार्ट में बोल दिया और कुछ मैंने मतलब आपके साथ डिस्कशन के लिए छुपा रखा था कि मैं बाद में बताऊंगा या मैं बाद में बात करूंगा उस चीज़ के बारे में। लेकिन खैर मतलब जब जब मैं कोई पॉइंट अपने जहन में लेके आता था तो वो साथ ही अपना कनिष्क उस चीज़ के बारे में जिक्र कर देते थे। सो सबसे पहले तो मैं वीडियो की तारीफ करूंगा कि अ वेरी वेल इन्फॉर्म्ड वीडियो। और हम कनिष्क की वीडियोस देखते रहते हैं अक्सर, और हमें इनकी जो वीडियोग्राफी है और इनकी एक्सप्लेनेशन है अबाउट दैट पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे ये विजिट कर रहे होते हैं, हमें बहुत पसंद आता है। इनकी स्टोरी टेलिंग बहुत कमाल की, बड़ी गजब की होती है। बट द थिंग इज़ कि हमने इनकी ज़्यादातर वीडियोस जो देखी वो ज़्यादातर हमने नॉर्थ इंडिया की देखी। हाँ जी। और वहाँ की स्टेट्स और वहाँ के जिन जिन खूबसूरत इलाकों को, जिन हिडन जेम्स को जाके एक्सप्लोर करते हैं, हमने उसके बारे में इनका कंटेंट देख रखा है। लेकिन रन ऑफ कच्छ के ऊपर इनकी ये वीडियो वाकई बहुत यूनिक थी, बहुत खूबसूरत थी। और सिंस मैंने ये कहा कि हमने ये देख रखा है, मैंने देख रखा है इसको, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं, और इतनी डिटेल खैर बहरहाल जो है वो इन्हीं का कैमरा दिखा सकता था, इसके अलावा और किसी का काम नहीं था। जो चीज़ बहुत खूबसूरत लगी इस वीडियो के अंदर, अपार्ट फ्रॉम द विजुअल्स जो कि वाकई स्टनिंग थे और मतलब वंडर ऑफ नेचर है। बिल्कुल। और खैर ऑफ कोर्स हम जो है वो इसकी हिस्ट्री तो जानते हैं कि रन ऑफ कच्छ जो है ये बेसिकली ये सॉल्ट डेजर्ट बना कैसे, और खैर ये नेचर की ही जो है वो प्रोसेसेस होती हैं जो कि मतलब इट्स ऑन गोइंग। दुनिया के हर कोने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होता है, और नेचर जो चाहती है वो क्रिएट करती है, और जब तक चाहती है वो रहती है चीज़, और उसके बाद उस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाता है। ये एक नेचर का एक प्रोसेस है जो कि चलता रहता है। लेकिन नेचर जिस वक्त काम करती है अपना, तो बेशक कि वो क्या कहना चाहिए कि एक कैटेक्लिज्मिक अर्थक्वेक ही क्यों ना हो, लेकिन उसके जो जवाब में जो चीज़ आपके सामने नेचर प्रोड्यूस करके आपके सामने रखती है वो किस कदर खूबसूरत होती है, वो हमने इस वीडियो के अंदर हमने देखा। हाँ। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी, इंस्पायरिंग लगी, बहुत अपनी अपनी सी लगी, वो बेसिकली वहाँ का कल्चर है। हाँ। क्योंकि हम यहाँ पे सिंध में जिस वक्त हम ट्रैवल करते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी ये बेसिकली तो इंडस वैली ही है, तो उसकी सिविलाइजेशन की एक बड़ी क्लियर छाप हमें यहाँ के इलाके के अंदर, यहाँ के पहनावे में हमें नज़र आती है। भले ज़बान जो है वो सिंधी और गुजराती का एक मतलब मिक्सचर क्यों ना हो, लेकिन लोग जो हैं वो बिल्कुल दोनों साइडों पे ऐसे ही हैं जैसे कि मतलब एक होते हैं, सेम आते हैं ना। मतलब यहाँ भी हम जिनको देखते हैं उनके अंदर ये गुजराती टच जो हमने यहाँ देखा, ये बड़ा फेमिलियर लगा मुझे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और उनके मतलब ड्रेसेस देखें कि जिस तरह के काम किए हुए, और खास तौर पे जब हम जाएं तो हम इस तरह के ट्रेडिशनल ड्रेसेस, सिर्फ ड्रेसेस, चीजें हम लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सिर्फ ड्रेसेस ही नहीं, मतलब उनकी बातचीत का तरीका जी बिल्कुल, मतलब मोर और लेस सेम है। बिल्कुल ऐसे ही है। देयर वुड बी एक फर्क होगा उसके अंदर डेफिनेटली, लेकिन जो एक छाप, एक इनिशियल लुक में आपको जो चीज समझ में आती है वो आपको बिल्कुल सेम लगती है। अच्छा, मुझे एक चीज और बहुत अच्छी लगती है, देखिए कि क्या है इन लोगों के पास, हॉस्पिटैलिटी की बात कर रही है। एग्जैक्टली कि मतलब कुछ नहीं है, कोई फैसिलिटीज नहीं है, मतलब खुले आसमान के नीचे बैठे हुए कुछ है, लेकिन फिर भी जब वो मुस्कुराते हैं तो वो दिल से हंसते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। बिल्कुल आपने ये चीज देखी ना कि वो नेचर के साथ किस तरह से अडेप्ट करते हैं, मतलब कोई शिकायतें नहीं है, शिकवे नहीं है, इतनी अच्छी, इतने जिंदा दिल लोग, इतनी हॉस्पिटैलिटी। मतलब किसी बंदे के पास जिसके पास बहुत होता है ना, उसका दिल छोटा होता है। यहाँ से हमें ये चीज नजर आती है, जिसके पास कुछ नहीं होता उसके लिए सब कुछ आपके लिए खोल के सामने रख देता है। मतलब वो जो भाई साहब थे उन्होंने क्या बोला कि दबा के रोटी खाना, और कितनी खूबसूरत रोटी बनी, बाजरे की रोटी उन्होंने हाथ से बनाई उन्होंने। सो ऑल इन ऑल यार, अ मैग्निफिसेंटली ब्यूटीफुल वीडियो, बहुत ही खूबसूरत साइट्स एंड साउंड्स, और जो रोड टू हेवन हमने देखी, आहा बिल्कुल बहुत खूबसूरत रोड, और वाकई आपको लगता है कि आप मतलब आप बिल्कुल ट्रेसलेस जा रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे आप हवा में ट्रैवल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत मजा आया। आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको रिएक्शन कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए।